दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है। ये शुरू होती है 3 छोटे बच्चों से और एक रहस्यमयी महिला से जिसे लोग मदर मेरी मानते हैं। कहते हैं इस चमत्कार को हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए जानते हैं फातिमा शहर का ये अनोखा राज। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 1917 पुर्तगाल से। देश पहले से ही पहले विश्व युद्ध में फंसा हुआ है। हालात बहुत खराब हैं। गरीबी और निराशा हर जगह फैली है। मुख्य किरदार है एक छोटी बच्ची लूसिया। वो एक गुफा में खेल रही होती है, तभी उसे एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। महिला कहती है कि वो पूरे देश की रक्षक देवदूत है। गुफा की दीवारों पर लूसिया को युद्ध के भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। जमीन पर लड़ते सैनिक, खून खराबा और तबाही। इन सिपाहियों के बीच उसे अपने भाई का चेहरा भी नजर आता है। ये सब देखकर बच्ची का दिल ईश्वर पर गहरे विश्वास से भर जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है साल 1979 में। प्रोफेसर निकोल्स एक मठ्ठा में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सिस्टर लूसिया से, जो अब बूढ़ी और सम्मानित नन बन गई हैं। प्रोफेसर खुद भी पहले पादरी रह चुके हैं। अब वो एक किताब लिख रहे हैं और इसके लिए उन्हें सिस्टर लूसिया की कहानी की जरूरत है ताकि वो उसे अपनी किताब का हिस्सा बना सकें। यह कहानी जुड़ी है लूसिया के बचपन से। यहाँ से कहानी हमें वापस ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत में। गांव की सभा स्थल पर छोटी सी लूसिया अपनी माँ के साथ खड़ी थी। सामने मेयर खड़ा होकर ऊंची आवाज में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम पढ़ रहा था। बुरी खबरें सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। लूसिया भी घबरा जाती है। भीड़ में उसे वही रहस्यमयी महिला नजर आती है जिसे उसने गुफा में देखा था। उसकी माँ लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसके बेटे की जान बच जाए। जब मेयर नामों की लिस्ट पढ़ते समय उसके बेटे का नाम नहीं आता तो माँ को राहत मिलती है और वह खुश हो जाती है। इसी बीच शहर में त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों की दीवारों को फूलों से सजा रहे हैं। मेयर कार से 2 सैनिकों को लाता है। वे घायल होते हैं। गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं। लूसिया भी नाच में शामिल हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे जल्दी घर ले जाती है ताकि वे ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना कर सकें। एक दिन जब लूसिया पहाड़ पर भेड़ें चरा रही होती है, उसके चचेरे भाई बहन फ्रांसिस्को और हसिंता वहां आ जाते हैं। वे ऊंचाई पर खड़े होकर बार बार मदर मेरी का नाम लेकर चिल्लाते हैं ताकि गूंज चारों तरफ फैल जाए। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं। बच्चे जल्दी से भेड़ों को समेटकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि गरज तो होती है पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। सिर्फ तेज हवा घास के मैदान में बह रही होती है। अचानक उनके सामने वही रहस्यमयी महिला प्रकट होती है जो गुफा में दिखी थी। लूसिया उससे बात करती है, लेकिन फ्रांसिस्को पहले उसे नहीं देख पाता और न ही सब कुछ सुन पाता है। वो महिला बच्चों से कहती है, मैं देवदूत हूँ। फिर वह उन्हें आदेश देती है, तुम लोगों को हर महीने इसी समय और इसी जगह आकर प्रार्थना करनी होगी। मैं अगले 6 महीनों तक हर बार तुम्हारे सामने आऊंगी। वो वादा करती है, अगर तुम मेरी बात मानोगे और प्रार्थना करते रहोगे तो यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो रहस्यमयी महिला गायब हो जाती है। लेकिन फ्रांसिस्को ये सब देखा भी नहीं और कुछ सुन भी नहीं पाया। घर लौटते वक्त तीनों तय करते हैं कि वे इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हसिंता यह राज छिपा नहीं पाती और सबको बता देती है। शाम को घर वाले बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं। ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते कि बच्चों को सच में ईश्वरीय दर्शन हुए हैं। यहाँ तक कि लूसिया की अपनी माँ भी मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि बेटी बस ध्यान खींचने के लिए ये कहानियां बना रही है। लेकिन हसिंता और फ्रांसिस्को के माता पिता अपने बच्चों को झूठा नहीं मानते। रात को अंधेरे में लूसिया चुपके से चर्च चली जाती है ताकि भगवान से प्रार्थना कर सके। वहाँ एक पादरी उसे देख लेता है और पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। लूसिया उसे पूरी कहानी सुना देती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उसे घर ले जाती है, लेकिन पादरी को भी इस घटना पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह चमत्कार नहीं बल्कि शैतान की चाल हो सकती है। इसलिए वह माँ को सलाह देता है कि बच्चों को उस जगह पर दोबारा जाने से रोक दे। लूसिया को एक डरावना सपना आता है, जैसे वह फिर से चर्च में है, लेकिन इस बार मदर मेरी के पूजा स्थल पर एक असली सांप छिपा हुआ है। सुबह होते ही लूसिया पहाड़ पर जाती है और वहां बैठकर प्रार्थना करती है। कहानी अब लौटती है उस समय पर जब लूसिया बड़ी हो चुकी है। प्रोफेसर निकोल्स उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे साथ खेल खेला है? शायद तुमने मदर मेरी का दर्शन सिर्फ अपनी कल्पना में ही देख लिया था। लूसिया जवाब देती है, अगर यह दिमाग का खेल भी था तो शायद भगवान ही मेरे दिमाग को चला रहे थे। मैं बस वही बता रही हूँ जो मैंने देखा। इसके बाद कहानी हमें फिर ले जाती है फातिमा शहर में, जहाँ लूसिया बचपन में रहती थी। मेयर लूसिया की माँ से मिलता है
उसने सुना है कि लूसिया को दर्शन हुए हैं। वो माँ से कहता है कि लोगों में अफवाहें मत फैलाइए, सरकार अब धर्म के बजाय आधुनिक रास्ता अपनाएगी और उन्हें भीड़ और झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन उसी शाम उनके घर तीर्थयात्री आने लगते हैं। सब लूसिया से मिलना चाहते हैं और उसे चमत्कारी लड़की मानते हैं। मजबूरी में उसकी माँ उन्हें भगा देती है। फिर आता है 13 जून 1917। लूसिया के घर के बाहर भीड़ बढ़ जाती है। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद लिए खड़ा है। माँ को अब भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि बेटी ने सबको गुमराह कर दिया है। इसलिए वह लूसिया को साथ लेकर गांव के चौक पर जाती है, जहां फिर से मेयर युद्ध में मारे गए सैनिकों की सूची पढ़ता है। सौभाग्य से लूसिया के भाई का नाम उनमें नहीं होता, लेकिन चर्च जाने के बजाय लूसिया फिर से उसी पहाड़ वाले स्थान पर लौट जाती है जहां उसे पहले दर्शन हुए थे। इसी बीच हसीनता और फ्रांसिस्को को लोग घेर लेते हैं और उन्हें पवित्र बच्चे मानकर पूजने लगते हैं। घबराकर दोनों भाग जाते हैं और उसी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही कई श्रद्धालु इकट्ठे थे। वे लूसिया से कहते हैं कि उनकी प्रार्थना भी मदर मेरी तक पहुंचाए। भीड़ में अब उनके माता पिता भी शामिल हो जाते हैं। सभी लोग सांस रोककर इंतजार करते हैं। फिर वही रहस्यमयी महिला फिर से बच्चों के सामने प्रकट होती है, लेकिन उसे सिर्फ बच्चे ही देख पाते हैं। लूसिया उनसे विनती करती है कि भीड़ में खड़े एक बीमार लड़के को ठीक कर दें, लेकिन महिला जवाब देती है जल्द ही वो फ्रांसिस्को और हसिंता को उसके साथ स्वर्ग ले जाएगी। वो लूसिया से कहती है कि भगवान की उसके लिए अलग योजना है और वो चाहते हैं कि लूसिया पढ़े लिखे। ये सुनकर लूसिया बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए वह नहीं देख पाती कि जिस बीमार लड़के के लिए उसने प्रार्थना की थी वह सच में अपनी टांगें हिलाने लगता है। इस घटना की खबर मेयर तक पहुँचती है। वह इस चमत्कार को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि लड़के की हालत धीरे धीरे ठीक होगी और यह कोई दिव्य चमत्कार नहीं है। लेकिन फिर भी अब तीनों बच्चों के आसपास एक धार्मिक आंदोलन बनता जा रहा है और मेयर को डर है कि यह उसकी राजनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब भगवान की योजना है और तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इसी बीच लूसिया अपनी माँ से कहती है कि वह पढ़ना लिखना सीखना चाहती है। माँ को यह सुनकर खुशी होती है। उसे लगता है कि अगर बेटी को पढ़ाई करने की प्रेरणा मदर मेरी की बातों से मिली है तो यह अच्छी ही बात है। शहर में कई दुखी माताएं जिनके बच्चे युद्ध में मारे गए थे लूसिया को ही दोष देती हैं। वे कहती हैं कि उसकी प्रार्थनाओं का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लूसिया की माँ उसे कहती है सबको बता दो कि ये सब तुमने अपने दिमाग से बना लिया है। लेकिन लूसिया अपने शब्दों पर अड़ी रहती है और कहती है मैंने सच ही देखा है। माँ का गुस्सा तब उन लोगों पर निकलता है जो उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे, लेकिन घर आकर माँ खुद भी बेबस होकर रोती है। लूसिया उसे गले लगाकर सहारा देती है। फिर एक बार लूसिया को सपना आता है। वह देखती है कि उसका बड़ा भाई युद्ध से घर लौट आया है और सब उसका स्वागत कर रहे हैं। इस सपने में लूसिया की बहन उससे कहती है कि वह अब उस पहाड़ पर मदर मेरी से मिलने न जाया करे। लेकिन तभी लूसिया नींद से जाग जाती है। वह बाहर ताजी हवा लेने जाती है और वहां उसका पिता उसे मिल जाता है। पिता इस मामले में थोड़ा नरम होते हैं, लेकिन अगले दिन जब वह देखता है कि लोग उसकी जमीन पर आकर सब घास रौंद रहे हैं तो वो उन्हें वहां से भगा देता है, क्योंकि वहां की घास उनकी भेड़ों के लिए जरूरी थी। रात के खाने पर लूसिया की बड़ी बहन उस पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि अब सर्दियों के लिए खाना पानी नहीं बचा है, क्योंकि लूसिया के कारण आए लोग खेत खराब कर गए। आखिरकार बहन को घर छोड़कर कहीं और काम पर जाना पड़ता है। लूसिया को इसका बहुत दुख होता है और वह मदर मेरी से प्रार्थना करती है कि उसे इस बोझ से मुक्त कर दें। फिर वह दिन आता है जब मदर मेरी के फिर से आने की भविष्यवाणी थी। इस बार वहां सिर्फ भक्तों की भीड़ ही नहीं, बल्कि मेयर और उसकी सेना भी मौजूद होती है ताकि हालात काबू में रहें। मेयर दूर से दूरबीन से बच्चों को देख रहा होता है और सोचता है कि यह सब बस धोखा है। वहीं उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से भीड़ में शामिल हो जाती है और तभी मदर मेरी बच्चों के सामने दिखाई देती है। वह कहती है अब मैं एक बड़ा चमत्कार दिखाऊंगी ताकि जो लोग शक कर रहे हैं उन्हें भी यकीन हो जाए कि यह सब सच है। लेकिन इस बार मदर मेरी बच्चों को आदेश देती है कि वे बार बार प्रार्थना करें। फिर वह उन्हें एक नई प्रार्थना सिखाती है। उसके बाद अचानक वह बच्चों को नर्क का दृश्य दिखाती है, जहां उन्हें वहां के भयानक कष्ट अपनी आंखों से देखने पड़ते हैं। वह कहती है कि अगर लोग भगवान का अपमान करते रहे तो यह युद्ध और भी बड़ा रूप ले लेगा और यहाँ तक कि आने वाले समय में परमाणु बम भी इस्तेमाल होंगे। मदर मेरी लूसिया को भविष्य का एक टुकड़ा दिखाती है, लेकिन चेतावनी देती है कि वह यह रहस्य अभी किसी को न बताए। इतने डरावने दृश्य देखकर लूसिया घबरा जाती है। उसका पिता उसे भीड़ में से निकालकर घर ले जाता है। इधर गांव के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर लूसिया को किस चीज ने इतना डरा दिया। इसके लिए वे पादरी को बुलाते हैं, लेकिन लूसिया कुछ कह ही नहीं पाती। तभी अचानक सैनिक और मेयर वहां पहुंचते हैं।
वे लोगों की भीड़ को तितर बितर कर देते हैं और चर्च के दरवाजों पर ताला जड़ देते हैं। असल में मेयर को ऊपर से आदेश मिला था कि शहर में हो रही इन धार्मिक घटनाओं को रोका जाए। इस बीच एक उच्च पादरी भी इस मामले में रुचि लेने लगता है। वह बच्चों से पूछता है कि मदर मेरी ने उन्हें क्या बताया, लेकिन बच्चे सब कुछ गुप्त रखते हैं और कोई जवाब नहीं देते। कुछ न जान पाने पर पादरी वहां से लौट जाता है। वहीं दूसरी ओर भक्त लोग अब भी लूसिया से मदद की प्रार्थना करते रहते हैं। अगले दृश्य में मेयर फिर से युद्ध में मारे गए सैनिकों की सूची पढ़ता है। इस बार लूसिया के बड़े भाई का नाम भी आता है। हालांकि वह मरा नहीं होता बल्कि लापता गायब हो गया होता है। यह सुनकर लूसिया की मां का दिल टूट जाता है। वह बेटी को साथ लेकर बैलगाड़ी में घर लौट रही होती है। रास्ते में वह गाड़ी रोकती है और जोर जोर से रोने लगती है। लूसिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ बुरी तरह टूट चुकी होती है। गुस्से में वह लूसिया को मार देती है और कहती है कि अब वह कभी भी दर्शन की बात जबान पर न लाए और उसे बेटे का लापता होने का जिम्मेदार ठहराती है। लूसिया गाड़ी से कूदकर अकेली भटकती रहती है। घर लौटने पर उसका पिता भी आदेश देता है कि अब वह कभी उस पहाड़ पर न जाए। फिर पादरी लौटता है और लूसिया से सच उगलवाने की कोशिश करता है। उसके माता पिता भी कहते हैं कि वह सब मान ले कि उसने सब गलत कहानियां अपने मन से बनाई थी। इसी बीच लूसिया को अपने पीछे मदर मेरी दिखाई देती है। उसकी मुस्कान लूसिया को हिम्मत देती है कि वह अपनी बात पर अड़ी रहे। बेशक चर्च के बड़े अधिकारियों को यह सब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन पादरी के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह गुस्से से लौट जाता है। वह जाते जाते लूसिया और उसके भक्तों पर क्रोध से भरी नजर डालता है, लेकिन लोग लूसिया के साथ बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। यहाँ से सीन लूसिया के बड़े होने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर निकोल्स नन बनी लूसिया से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि शायद यह सब उसकी कल्पना ही थी। लेकिन अब बड़ी हो चुकी लूसिया जवाब देती है, अगर यह सब मेरी कल्पना थी तो एक बात समझाइए, जब मेरी कजिन हसीनता की कब्र खोली गई तो उसका शरीर बिल्कुल सुरक्षित क्यों था? निकोल्स चुप हो जाते हैं और मान लेते हैं कि सचमुच दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें विज्ञान आज भी समझा नहीं पाता। कहानी फिर से पीछे लौट आती है। पहाड़ी पर जहाँ लूसिया और बच्चे प्रार्थना करते थे, वहाँ लोग धीरे धीरे नई चर्च बनाने लगते हैं, क्योंकि पुरानी चर्च को सैनिकों ने बंद कर दिया था। वहीं माहौल का फायदा उठाते हुए एक चालाक लड़का प्रार्थना की माला बेच रहा होता है। शहर वाले मेयर ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां बच्चों को बंद करके रखा गया था। सैनिकों की सुरक्षा में उन्हें रखा गया ताकि वे इस महीने के दर्शन न कर पाएं। अंदर मेयर लूसिया को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब सच नहीं है, लेकिन लूसिया डटकर कहती है कि वह सच बोल रही है। गुस्से में आकर मेयर उसे पूरे दिन के लिए स्टोर रूम में बंद कर देता है। वह डॉक्टर को बुलाता है ताकि यह साबित हो सके कि लड़की मानसिक रूप से बीमार है। उधर म्यूनिसिपल बिल्डिंग के बाहर हजारों पैदल यात्री और भक्त जमा होकर जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं। उनकी आवाज कैद में बैठी लूसिया तक पहुंचती है। मेयर की पत्नी बच्चों को छोड़ देने की गुजारिश करती है, लेकिन वह गुस्से में उसे भी कमरे से बाहर भगा देता है और साइकेट्रिस्ट से अकेले में मिलता है। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि लूसिया में कोई भी गंभीर बीमारी या दिमागी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए उसे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करने का कोई कारण नहीं है। अब मेयर के पास बच्चों को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। थोड़े ही दिनों बाद लूसिया की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। इस पर उसकी बहन ताना मारते हुए पूछती है कि कहाँ है तेरी मदर मेरी, जब हमें मदद चाहिए तब वह क्यों नहीं आती? लेकिन उनके पिता अब लूसिया का साथ देते हैं। बीमार माँ उससे बात करना चाहती है, लेकिन बेटी माँ की हालत देखकर डर जाती है और भागकर पहाड़ पर प्रार्थना करने चली जाती है। रास्ते का आखिरी हिस्सा वह घुटनों के बल चलते हुए जाती है। पिता भी उसके पीछे आते हैं और प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। लूसिया देर रात तक घुटनों के बल गोल गोल घूमकर दुआ करती रहती है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है। उसके हाथ में बड़े बेटे का खत होता है। पता चलता है कि जो बेटा युद्ध में गुम हो गया था वह दरअसल जिंदा है और उसे हल्की चोट लगी थी। कहानी फिर से पहुंचती है उस दिन पर जब मदर मेरी ने आखिरी बार आने का वादा किया था। बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग वहां मौजूद थे। लेकिन बहुत देर तक मदर मेरी नहीं आई। भीड़ बड़बड़ाने लगी, यहाँ तक कि फ्रांसिस्को और हसिंता ने भी प्रार्थना छोड़ने का सोचा, लेकिन लूसिया डटी रही। अचानक बादल हटते हैं और हल्की धूप झलकती है। मदर मेरी लोगों के बीच दिखाई देती हैं। वह कहती हैं, अगर लोग ईश्वर का अपमान छोड़ दें और मन लगाकर प्रार्थना करें तो दुनिया में शांति और समृद्धि आएगी। वह यह भी कहती हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा और फिर सबके सामने चमत्कार होता है। सूरज बार बार ऐसे चमकने लगता है जैसे गिरने वाला हो। भीड़ डर कर चिल्लाती है और इधर उधर भागने लगती है, लेकिन जल्द ही सब शांत हो जाता है। लूसिया अपनी माँ के साथ खड़ी होकर मदर मेरी का धन्यवाद करती है।
अब उसकी माँ को भी विश्वास हो चुका था क्योंकि बेटा जिंदा था और वह खुद भी ठीक हो गई थी। तीनों बच्चे भीड़ के बीच से घर लौटते हैं। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।